नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज खबरी लाल में सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस का इरादा मुसलमानों को 15% बजट देने का है इरादा। पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ना के आधार पर आए गैर मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता देने का काम शुरू। पहली बार कुल 14 लोगों को प्रदान की गई नागरिकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बड़ी घोषणा, कहा सत्ता में आने पर इंडिया गठबंधन गरीबों को 5 किलो के बजाय देगा 10 किलो राशन। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को लगाई फटकार, कहा उत्तराखंड सरकार की भूमिका आग को नियंत्रित करने में रही उदासीन। तेज गर्मी और लू से रहे सावधान, सबसे ज्यादा 20% मौतें भीषण गर्मी और लू के कारण भारत में होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में जीएसटी करदाताओं को राहत देते हुए कहा कि जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर के सभी मामलों में गिरफ्तारी की नहीं है जरूरत। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने धन शोधन के मामले में किया गिरफ्तार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने न्यायालय से किया अनुरोध, कहा जज देखें कि कहीं उनके फैसले का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला जज की अदालत में वाद संख्या 34/2023 की सुनवाई पर लगाई रोक। गौरतलब है कि इस वाद के जरिए ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने या तलगृह में पूजा पाठ करने की अनुमति दिए जाने की गई थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के संबंध में दायर याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इस संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल चाहे तो कार्रवाई करें। ईरान में भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए भारत और ईरान द्वारा किए गए समझौतों को लेकर अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की दी धमकी। कनाडा में विगत दिनों खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपी 4 भारतीय नागरिकों की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और पड़ी दरार। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और हुआ तेज। ईरान के नेता कमाल खराजी ने परमाणु बम बनाने की दी धमकी, कहा अगर ईरान की संप्रभुता को जरा से भी खतरा महसूस हुआ तो वो बनाएंगे परमाणु बम। अब खबरी लाल में चुनावी घमासान की अहम सुर्खियां। जालौन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों का किया जाएगा कर्जा माफ। शाकाहार और मांसाहार खान पान पर तंज कसते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पीएम मोदी के लिए खाना बनाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे शक है कि वो हमारे हाथ का बनाया भोजन करेंगे या नहीं, क्योंकि मैं शाकाहार और मांसाहार दोनों भोजन बनाती हूं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से की बड़ी अपील, कहा कि उत्तर प्रदेश में समझौते के तहत जिन स्थानों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनका जी जान से करे समर्थन और उनके पक्ष में करे मतदान। नासिक महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धार्मिक आधार पर देश बांटने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के बजट का 15% हिस्सा मुसलमानों को आवंटित करना चाहती है। आगे श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस 2004 से 2014 तक केंद्रीय सत्ता में रहने के दौरान बजट का 15% मुसलमानों पर खर्च करने की योजना बनाई थी, जो उसका पसंदीदा वोट बैंक है। बीजेपी के कड़े विरोध के कारण कांग्रेस अपने इस मंसूबे में नहीं हो पाई थी कामयाब। पीएम मोदी के उपरोक्त बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेने के अलावा नहीं कर रही है कोई उल्लेखनीय कार्य। प्रियंका ने आगे यह भी कहा कि इस अवधि में जो भी राजनीति हुई है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि ये धर्म आधारित राजनीति रही है। अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी द्वारा लगाई गई होर्डिंग में सिर्फ पीएम मोदी का फोटो लगा होने पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन पहले से गायब है। 4 जून को जनता दूसरे इंजन को भी कर देगी गायब।
पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला किया। दोनों दलों को चुनौती देते हुए कहा कि मैं साफ साफ कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है कि देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत एकत्रित करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप CAA यानी नागरिक संशोधन अधिनियम को नहीं मिटा सकते। इसी तरह पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले को बदल देगा और राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगा। OBC, SC और ST को मिलने वाले आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे देगा। पीएम मोदी के उपरोक्त बयानों पर पलटवार करते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो OBC और SC, ST को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देगी, साथ साथ भाजपा संविधान को भी बदल देगी। इसलिए 400 सीटों से ज्यादा हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल के उपरोक्त बयानों पर CM योगी आदित्यनाथ ने किया तीखा प्रहार का। धन शोधन मामले में जेल जाने के बाद केजरीवाल की बुद्धि गई है फिर। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अन्ना हजारे के सपनों पर पानी फेरने वाले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन कर उसे अपने गले का हार बना लिया है, जबकि अन्ना हजारे कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद अब पता चल गया है कि अब वो बाहर आने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आजकल केजरीवाल मेरा नाम जपने लगे हैं। शायद उनको नहीं पता कि मैं तो एक योगी हूँ, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। मैं तो देश, सनातन और हिंदू धर्म के लिए एक नहीं 100 जन्मों तक सत्ता ठुकरा सकता हूँ। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।